सुनील गावस्कर ने यहां पर बीसीसीआई को साफ संदेश दे दिया है कि अगर आप टी20आई फॉर्मेट में टीम इंडिया की हुई खस्ता हालत को लेकर रिव्यू मीटिंग करने जा रहे हैं और वहां पर अगर आप कुछ एक्सट्रीम डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। जी हाँ, एक मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए लिखे गए अपने कॉलम में सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई को यह साफ मैसेज दे दिया है कि अगर आप किसी पर आरी चलाना चाहते हैं, सपोज स्टाफ में से किसी मेंबर को बाहर करना चाहते हैं, तो इससे आपकी टी20आई फॉर्मेट में परफॉर्मेंस नहीं सुधरने वाली है। इसके लिए आपको कुछ और करना होगा, क्योंकि र्यूमर्स ये सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर टी20आई फॉर्मेट में टीम इंडिया को लगातार 2 सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है, बीसीसीआई इसको लेकर रिव्यू मीटिंग करने जा रहा है और वहाँ पर कई लोगों पर गाज गिर सकती है। खास तौर पर सपोज स्टाफ में से कुछ मेंबर्स की छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर की कप्तानी भी आलोचकों के निशाने पर है, उन पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि श्रेयस की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक भी टी20आई मुकाबला नहीं जीता। लेकिन सुनील गावस्कर का मानना है इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सुनील गावस्कर ने लिखा कि अगर यहाँ पर टीम इंडिया सच में इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना चाहती है, बीसीसीआई इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहती है, तो आप देखिए यहाँ पर इंग्लैंड का दौरा हो या फिर आयरलैंड के खिलाफ, जहाँ पर आईपीएल के धुरंधर खिलाड़ी ही वहाँ पर टीम में शामिल थे। एक तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर की बात की जाए, चाहे वैभव सूर्यवंशी की बात की जाए या फिर अभिषेक शर्मा की, इन तीनों ही खिलाड़ियों ने अपनी फ्रेंचाइज के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये इंग्लैंड और आयरलैंड में जाकर फेल हो गए? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस अलग थी, बार बार कंडीशंस का हवाला दिया गया। ठीक है, वो एक बात है, लेकिन यहाँ पर इन बल्लेबाजों की बल्लेबाजी में ही टेक्निकल फ्लॉ है। शॉर्ट बॉल के खिलाफ ये बल्लेबाज फ्लॉप नजर आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आईपीएल में खिलाड़ी इसलिए चमकते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्लैट पिचेस मिलती हैं, लेकिन जैसे ही आप विदेश का दौरा करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लैट पिचेस नहीं मिलती। और उन्होंने सबसे बड़ी एक चीज़ पॉइंट आउट की कि यहाँ पर बीसीसीआई के पास ये ऑप्शन है कि यहाँ पर बाउंड्रीज को लंबा किया जा सकता है स्टेडियम्स में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आईपीएल में हम देखते हैं बहुत शॉर्ट बाउंड्रीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो खिलाड़ी यहाँ पर आईपीएल में खूब छक्के मार रहा था वो यहाँ पर आयरलैंड में जाकर या इंग्लैंड में जाकर फेल इसलिए हो जाता है कि वही शॉट जो कि इंडिया में छक्का बन जाता था, अब यहाँ पर आयरलैंड या इंग्लैंड में जाकर बाउंड्री पर कैच में बदल जाता है। तो इसलिए बीसीसीआई को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर भी कंडीशंस को, या फिर कह सकते हैं जिस तरीके की परिस्थितियाँ आपको आयरलैंड या इंग्लैंड जैसे देशों में मिल रही हैं, वहाँ पर आपको जिस तरीके की परिस्थितियों में खेलना पड़ रहा है उस तरीके की कंडीशंस इंडिया में भी तैयार की जाएँ। और यहाँ पर सुनील गावस्कर ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रहे थे, तो यहाँ पर बैटिंग में ही फ्लॉ है। कंडीशंस चेंज हुई हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल फ्लॉज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कुछ गेंदों के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और इसको लेकर यहाँ पर बल्लेबाजों को काम करना होगा। लेकिन अगर आप उनके खिलाफ एक एक्सट्रीम डिसीजन ले लेंगे तो इससे चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाएंगी। यहाँ पर उन खिलाड़ियों को ये मैसेज देना चाहिए कि आप अपनी टेक्निकलिटी पर काम कीजिए, आप अपने आप को इन देशों के खिलाफ खेलने के लिए, इन कंडीशंस में खेलने के लिए तैयार कीजिए। अपने जो बल्लेबाजी में आपके फ्लॉ है उसको लेकर आपको काम करना होगा। तो सुनील गावस्कर का मानना है कि अगर बीसीसीआई यहाँ पर कुछ एक्सट्रीम डिसीजंस लेने के बारे में सोच रही है तो इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। आप कितने बल्लेबाजों को बाहर कर देंगे, क्योंकि टेक्निकल फ्लॉ लगभग हर बल्लेबाज के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया की रैंकिंग जरूर गिरी है, लेकिन अभी भी हम आईसीसी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज है। तो ऐसा भी कुछ नहीं हो गया है कि टीम इंडिया को लेकर बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल गया है। हालांकि एक टीम जो कि कुछ महीनों पहले टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन के रूप में जानी जा रही थी, इस समय सवालों के घेरे में है, क्योंकि यहाँ पर टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान सूर्य कुमार यादव अब टीम का हिस्सा ही नहीं है। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह जो कि एक की मेंबर हैं टीम इंडिया के, वो टी20 फॉर्मेट में खेलते हुए इसलिए नज़र नहीं आए क्योंकि उनको रेस्ट दिया गया था। हार्दिक पांड्या अपनी इंजरी की वजह से टी20 फॉर्मेट से दूर हैं और ऐसे में जो टीम नज़र आई वहाँ पर बहुत सारे फ्लॉज नज़र आए हैं। तो इसलिए इस टीम को इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए कि इनके खिलाफ एक एक्सट्रीम डिसीजन लिया जाए और इनको कहीं ना कहीं तरीके से कॉर्नर कर दिया जाए। तो सुनील गावस्कर का मानना है कि बीसीसीआई को यहाँ पर सोचना चाहिए और सॉल्यूशन के बारे में अगर आप सोचना चाह रहे हैं तो आपको कुछ बदलाव करने होंगे। बल्लेबाजों को अपनी टेक्निकल फ्लॉस पे काम करना होगा और बीसीसीआई को ऐसी कंडीशंस यहाँ पर इंडिया में भी तैयार करनी होंगी जिससे बल्लेबाज ऐसी तैयारी कर सकें कि वो इंग्लैंड और आयरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ उनके ही देश में जाकर आराम से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकें।